और सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं। उमर, आर्मी चीफ की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स थी कल और बड़ा गैर मुबहिम और बहुत ही जिसको कहते हैं ना डायरेक्ट पैगाम जो है उनकी तरफ से आ गया है। तहरीक इंसाफ 2-3 दिन बड़ा सख्त गैर लचकदार स्टांस लेकर खड़ी थी। क्या अब आपको लगता है कि उनके पास ये चॉइस है कि वो बतौर जमात अपने आप को उन लोगों से दूर कर लें जिनकी बचत अब मुश्किल नहीं लग रही है? देखिए, जो पैगाम की आप बात कर रही हैं वो तो पहले जो DG/ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी बड़ा सख्त पैगाम था। और अभी जो एक नया बयान जारी हुआ है ISPR की तरफ से, उसमें जो एक फ़र्क है पहले की निस्बत वो ये है कि इसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तरफ से भी वो बयान है और आर्मी चीफ की तरफ से भी है। और वो एक जो DG/ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका इआदा है। अब क्या PTI वाले जो 2-3 दिन से इतने ऑफेंसिव स्ट्रेटजी पे खेल रहे थे, वो इसलिए तो नहीं खेल रहे थे कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए थे। PTI की ओवरऑल स्ट्रेटजी यही है कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, और वो खेल में किसी हद तक भी जा सकते हैं और उसमें वो अपने कोई स्टेक नहीं समझते। उनके ख्याल में ये है कि अगर हम हुकूमत में नहीं होते तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। और आपको याद होगा इमरान खान ने ये कहा था कि अगर ये चोरों और डाकुओं को हुकूमत देनी है तो इससे बेहतर है कि पाकिस्तान पे आके कोई एटम बम मार दे। यानी कि उनकी एक डेस्परेशन की ये कैफियत है या खुद गर्जी की ये कैफियत है। और जहाँ तक बात है कि वो कोई दूसरे लोगों से अपने आप को आइसोलेट करें, PTI की जो पॉलिसी है वो एक टाइम पर दो बातें भी कर सकते हैं और उनके जो फॉलोअर हैं उनको डाइजेस्ट करने की एक सलाहियत पाई जाती है। इमरान खान एक तरफ जो 9 मई के वाक़े को वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भी नाम दे रहे होते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग है, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे होते हैं कि मुझे अगर दोबारा गिरफ़्तार किया गया, हालांकि अभी वो जेल में है, वो कहते हैं कि अगर दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो मेरे लोग यही करेंगे। तो बस उनको ऐसे लोग मिले हुए हैं कि जो उनकी बात पर यकीन रखते हैं। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है ये शायद PTI के लिए अच्छी हो, शायद फ़ौज के लिए अच्छी हो, शायद किसी और पार्टी के लिए अच्छी हो, लेकिन ये मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। ये जो बेयकीनी की कैफियत है, जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम की कैफियत है, वो मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। और PTI ये चाहेगी कि जब तक उनकी कोई डील नहीं होती तो इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम रहे। और अगर आपने नोट किया हो तो इमरान खान जो है जब से उनको एक सियासत में अरूज मिला है अक्टूबर 2011 से, उसके बाद वो आराम से नहीं बैठे। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बने थे तो उससे पहले भी उनका यही रवैया था कि अभी धरना कर दो। जी, आई बिलीव एंड दैट सूटेड हिम वेल एज वेल। आवाम को भी कुछ ना कुछ लगाए रखते हैं किसी न किसी चीज़ के पीछे या बिज़ी रखते हैं, और ज़ाहिर है उससे उनकी सपोर्ट में, फॉलोअर्स में इजाफा हुआ। अब चीमा साहब, जिन मनसूबा साज़ों की बात की जा रही है इनमें बहुत से लोगों को तो अदालतों से रिलीफ मिला हुआ है, कई ज़मानतों पर हैं, तो क्या अभी भी ये इम्कान मौजूद है कि आने वाले दिनों में इन पर जो केसेस हैं इनमें कोई तेज़ी देखेंगे? मतलब जिन लोगों के मोन्टाजेस चल रहे हैं वो आराम से घूम फिर रहे हैं, वो TV शोज़ में बैठते हैं। अब यही है ना कि जो अभी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक टेंशन चल रही है, जो मुख्तलिफ़ शक्लों में ज़ाहिर होती है। कभी जजेस की तरफ से ख़त आते हैं और उसमें वो बताते हैं कि उनको किस तरह हरासा किया जा रहा है। ये भी इस चीज़ की अलामत है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अदलिया के रवैये से नाखुश है। अब क्या अदलिया का रवैया मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है और इस्टेब्लिश मुकम्मल तौर पर गलत है? ऐसी भी बात नहीं है। अदलिया पर अपने किसी जज पर कोई बात करे तो उस पर वो तौहीन लग जाती है। लेकिन जो 9 मई वाला वाक़या हुआ, 9 मई के बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को बुलाया गया, फिर आगे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुलाया गया। इतने बड़े वाक़े के बाद ये बहुत संगीन वाक़या था जो 9 मई को हुआ ना, इसको गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए। इसने मुल्क की बुनियादें हिलाई हैं। आपको फ़ौज पर जितने भी एतराज़ात हों, लेकिन इस तरीके से कि आप जाके फ़ौजी इंस्टॉलेशन पर टारगेट करें, आज से पहले ये काम तालिबान ने किया है या कोई इंडिया की ये ख्वाहिश रही है कि इंडिया वाले ये करना चाहते हैं, या उन्होंने मुख्तलिफ़ टाइमों पर हमें अगर नुकसान पहुँचाया। जो एक किसी सियासी जमात की तरफ से ये पहली इस तरह की हरकत हुई है और ये बड़ी संगीन हरकत हुई है, लेकिन इसकी संगीनी का अंदाज़ा या उसका एक एहसास वो अदलिया में नज़र नहीं आया।
और लिहाजा उन्होंने फ़ौजी अदालतों में भी उनको इतराज़ है, लेकिन उसके साथ साथ जो केसेस चल रहे हैं उस पर भी वो कोई इतनी स्पीड नज़र नहीं आ रही। तो अब ये है कि जो केसेस हैं वो भी 3 किस्म के हैं। एक जो लोग इंस्टॉलेशंस पर डायरेक्ट अटैक में मुलव्वस थे, उधर जाके उन्होंने आग लगाई, तोड़ फोड़ की, वो केसेस जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में चले गए। वो मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। दूसरे जो थे, जो बाहर से बैठ के कोई लोगों को प्रवोक कर रहे थे या उधर से कोई और एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे, उनके केसेस जो हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में गए। अब मसला ये है कि अगर कोई इस तरह का वाक़या कोई लसानी तंजीम करती या कोई मजहबी तंजीम करती तो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं उनके मुंह से जाग ही ख़त्म ना होती। लेकिन ये काम पीटीआई ने किया है कि जो कि एक मिडिल क्लास की पार्टी है, जिसमें हमारे इर्द गिर्द काफ़ी लोग हैं कि जो इस तरह के कामों में मुलव्वस पाए गए या वो उनके हमायती पाए गए, तो हमारा जो टॉलरेंस लेवल है या गुफ्तगू का अंदाज़, उसमें वो शिद्दत नहीं आती कि जो अगर इस तरह की हरकत कोई एमकेएम टाइप ऑर्गेनाइजेशन करती माजी में, जिस तरह के 12 मई वाला वाक़या है, वो भी फ़ौज पर उन्होंने इस तरह अटैक नहीं किया था। यानी कि वो जो बाकी जो लायर्स मूवमेंट के दौरान जो मसला आया था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, या कोई टीएलपी टाइप या कोई जो तालिबान है, तहरीक तालिबान वाले, वो कोई इस तरह की हरकत करते तो देखते कि हमारा रिएक्शन क्या है। तो अब जब एक सियासी जमात ने किया है तो ये उससे भी ज़्यादा संगीन है और इसकी संगीनी का अंदाज़ा लगाना चाहिए, नहीं तो दिन ब दिन जो अदारों के दरमियान भी टेंशन बढ़ती जाएगी। उमर और इमरान खान खुद ही कहते थे जब ये दूसरों को गद्दार और मुल्क दुश्मन करार देते थे कि नवाज शरीफ या दीगर लोग जो फ़ौज पे तनकीद करते हैं तो इनके होते हुए है हमें भारत की क्या ज़रूरत है, ये तो हमारे दुश्मन का काम आसान कर रहे हैं। वहाँ तक तो तनकीद का ही मामला था, यहाँ तो फिज़िकल असॉल्ट और हमले किए गए। बहुत क्या हुआ? अच्छा उमर, फाइनली ये भी बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर भी कुछ अजीब से हालात से ही इस वक्त गुजर रही है। शेर अफजल मरवत के हामियों और मुखालफिन के 2 बड़े वाज़े ग्रुप बन चुके हैं और ऐसी हालात में मुश्किल ही लगता है कि वो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकें। तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत के लिए रिलेटिवली एक ईजियर टेन्योर हो सकता है जिसमें वो मुद्दत भी पूरी कर सकते हैं? क्या आप देख रहे हैं आगे? जो शेर अफजल मरवत वाली आपने बात की है, बेसिकली पीटीआई का ये एक स्टाइल है कि वो एक मीडिया पर हर टाइम रहने का फ़न उन्हें आता है। वो बेशक कोई मज़हब का हिज़ हरकतें करें, वो बेशक के जो आम हालात में हम लोग गलत तसव्वुर करते हैं कि जो अपने मामलात हैं, जो किसी एक तंजीम के या सियासी जमात के मामला जो हैं वो पब्लिकली जाकर बयान किए जाएं। दूसरे लोगों के लिए जो चीज़ गलत है वो पीटीआई में ठीक चल रही है। और फिर इमरान खान की अपनी भी स्ट्रेटजी है कि सब लोग जो है ना उनकी पूजा कर रहे हों, आपस में लड़ रहे हों, हर एक को कि जी कि मेरा लीडर तो इमरान खान है। कोई लोग इकट्ठे होकर ना चल पाएँ, इससे उनको ओवरऑल फ़ायदा होता है कि एक तो जो लोग हैं हर बंदा उनके पास आकर शिकायतें करता है और जो उन्हीं से एक मदद भी मांगता है। और फिर ये है कि क्या ये हुकूमत को टफ़ टाइम दे पाएंगे? हुकूमत को तो टफ़ टाइम देना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हुकूमत की एक ही स्ट्रेटजी है और वो ये है कि इमरान खान की किस जगह पर हमाकत करेगा तो बाकी जमातें उसका फ़ायदा उठाएंगी। अपने में इनमें कोई दम हम नहीं है और ये वक्त के साथ इनको इतना बड़ा एक आजमाइश आई इमरान खान की शक्ल में, लेकिन इन्होंने कोई लर्न नहीं किया और कोई ऐसी कोई सूरत हाल मुझे कोई इनके पार्ट पे कोई ऐसी नज़र भी नहीं आ रही। चलिए लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू शीमा साहब।